अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में। ठीक है, आज तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। बच्चों ने डिमांड की थी कि अरेस्ट वाइल स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर की है उसके बारे में कुछ हमें पढ़ाया जाए। हमें कल एग्ज़ाम है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें उन्होंने स्पेशली कहा है कि डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, उसके बारे में मुझे लगता है उनको कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर होगा जिसके बारे में एग्ज़ाम में कल उनको आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डोगरा रूल, स्पेशली डोगरा रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी कुछ जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में। किसके बारे में? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में। ठीक है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, जेके स्टेट्स, ये क्रिएट हुई थी ऑन 26 अक्टूबर 1947। ओके दोस्तों, तो कैपिटल क्या थी? अगर हम कैपिटल की बात करें, श्रीनगर थी समर में। क्या थी? श्रीनगर समर में। और जब विंटर सीजन आता था उस टाइम क्या होती थी? जम्मू। ओके, समझ आया होगा आपको। मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है ये क्रिएट हुई थी 26 अक्टूबर 1947 में। उसके बाद इसकी कैपिटल श्रीनगर समर में और विंटर में इसको जम्मू इसकी कैपिटल थी। ठीक है, अगर हम बात करें इसका एक मिनट, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी टोटल जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो ये है 2,22,236। ठीक है दोस्तों, क्या? इन स्क्वायर किलोमीटर इसका जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करें, ना कि हम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, पहले हम स्टेट की बात करेंगे, उसके बाद हम यूनियन टेरिटरी की भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम इसकी, अगर हम इसके लैटीट्यूड की बात करें, वो 32 डिग्री 17 टाइम्स नॉर्थ और 36 डिग्री 58 टाइम्स नॉर्थ। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं थोड़ा आपको प्रीव्यू करा रहा हूँ। 32 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ और 36 डिग्री 58 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, ओके, 36 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ। ओके दोस्तों, ये है इसका लैटीट्यूड। अगर लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो वो है लॉन्गिट्यूड इसका, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड इसका है 73 डिग्री 26 मिनट ईस्ट और 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये है इसका लॉन्गिट्यूड। और स्टेट बाउंड्री की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बाउंड्रीज, ये एक तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब किस साइड से? साउथ साइड से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के साउथ साइड से हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है, इसकी बाउंड्री से। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की हम बात करें तो वो है, एक तो आपको पता है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना और तीसरा अफ़गानिस्तान। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो जम्मू कश्मीर के साथ इनकी बाउंड्रीज है। अगर इसकी सेक्रेटरीट की बात करें तो जम्मू एंड श्रीनगर है, और इसके हाई कोर्ट की बात करें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इसकी बात है। ठीक है, और सिंपली अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें 6 लोकसभा सीट्स थी, और राज्यसभा की बात करें तो 4 थी, क्या राज्यसभा सीट्स थी। विधानसभा की बात करें वो थी 87, और स्टेट लेजिस्लेचर की हम अगर हम बात करें तो वो था बाई कैमरल। ठीक है, बाई कैमरल। ओके, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है जो हमने क्या किया, इसको पढ़ा। ठीक है, ये थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात। अब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात। किसकी बात? JNK यूटी की बात करेंगे। ठीक है, JNK यूटी जो है ये डिक्लेयर्ड हुई थी ऑन 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, ये क्या हुई थी? यूटी डिक्लेयर्ड हुई थी। ओके, तो
कैपिटल वही सेम है, जम्मू विंटर में और श्रीनगर समर में। और टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है ये इसका अब क्या हो गया है, थोड़ा कम हो गया, ठीक है। 42,241 स्क्वायर किलोमीटर अब इसका क्या है, एरिया है, ठीक है। पहले आप स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका, पहले आप देख सकते थे जब ये स्टेट थी तो उस टाइम 2,22,236 किलोमीटर इसका जियोग्राफिकल एरिया था, लेकिन अब कम होकर कितना बचा है, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये इसकी हमने बात की, ये सेम है। उसके बाद स्टेट बाउंड्रीज हमने बात की, सेम है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज ठीक सेम है। हाई कोर्ट भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट सेम है। तो ऑफिशियल अगर लैंग्वेज की हम बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक सबसे पहले कश्मीरी आती है, ठीक है, डोगरी बोली जाती है यहाँ पे, उर्दू बोली जाती है, हिंदी और इंग्लिश भी, ओके। ये इसकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और स्पोकन लैंग्वेज की अगर हम बात करें वो पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी, बदरवी, उर्दू, कश्मीरी और हिंदी ये सब बोली जाती हैं, ठीक है। और लोकसभा की अगर हम बात करें, अब सीट्स की अगर हम बात करें तो लोकसभा की जो सीट्स थी पहले 6 थी, अब क्या होंगी, यूनियन टेरिटरी में 5 हैं। वो राज्यसभा की बात करें तो वो राज्यसभा की जो हम बात करें तो वो हैं कितनी, 4 है, ठीक है। लेजिस्लेचर सेम यूनिकैमरल, ओ नहीं सॉरी वहाँ पे बाई कैमरल था, अब जो लेजिस्लेचर है वो क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी में यूनिकैमरल हो गया, पहले स्टेट्स में क्या था, बाई कैमरल था, ठीक है, ओके। और लेजिस्लेटिव असेंबली की हमने वहाँ पे बात की थी, वहाँ पे नहीं यहाँ पे अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं वो 114 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वो 20 हैं, ठीक है। लद्दाख और क्या था, करगिल था, उसको क्या किया, सेपरेट किया, उसको अलग से यूटी बनाया गया। और अब ये स्टेट इस जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले स्टेट में कितने थे, 22 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। सिंपली थे ये ओवरव्यू किसका, जम्मू एंड कश्मीर अरेस्टोरल स्टेट का। और दोस्तों ने डिमांड की है कि हमें पढ़ाइए सर क्या मॉडर्न जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर जिसमें डोगरा रूल्स वगैरह पढ़ा है उसको पढ़ाइए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं हम डोगरा रूल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे किसके बारे में, ये डोगरा रूल ये जम्मू एंड कश्मीर जो मेडिवल पीरियड था इसमें क्या क्या हुआ था ये मैं आपको बता दूंगा। पहले हम अफ़गान रूल को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सिख रूल की बात करेंगे और लास्ट पे आता है हमारा डोगरा रूल। अगर हम सीधा डोगरा रूल पे जाएंगे तो आपको थोड़ा क्या होगा, दिक्कत होगी समझने में। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले पहले हम ये 2 ख़त्म करें और उसके बाद फाइनली हम जाएंगे किसके में, डोगरा रूल पे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है डोगरा, जो आपने डिमांड किया डोगरा रूल बनाना है, तो ये आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगर मॉडर्न पीरियड की हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, ये वो वक्त था जब तमाम जो 3 रीजन थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये क्या थे, यूनाइटेड थे, ये क्या थे, यूनाइटेड थे, इकट्ठे थे, ठीक है। और एक कंप्लीट प्रिंसली स्टेट थी जिसका नाम था द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जब मुगल रूल जो थे जम्मू एंड कश्मीर में, मेडिवल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, आफ्टर द एंड ऑफ मुगल रूल इन जम्मू एंड कश्मीर इन मेडिवल पीरियड द मॉडर्न पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रूव टू बी अ वेरी ग्रेट ट्रांजिशन पीरियड फॉर द स्टेट। क्या बोल रहा है कि जब मुगल रूल किसके बाद, आफ्टर द एंड ऑफ मुगल रूल के एंड के बाद, ठीक है। मुगल रूल कहाँ पे कब चल रहे थे, मेडिवल पीरियड में। और जब मॉडर्न पीरियड आया जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिशन हमें देखने को मिली, बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिली उस टाइम पे, ठीक है। जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, ये किसके हाथ में चलेगी, अफगान के पहले, उसके बाद सिख रूल आए और फाइनली डोगरा रूल, ठीक है। एंड फाइनली बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या हुआ कि पहले ये किसके हाथ में चलेगी, अफगान रूल के हाथ में, उसके बाद सिख के हाथ में चलेगी और उसके बाद ये फाइनली डोगरा रूल, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, ठीक है। इसमें ये जो क्या थी, ये किसके हैंड में चलेगी, इंडिया वालों के हैंड में चलेगी, ठीक है। द स्टेट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ अफगान रूल, सिख रूल और डोगरा रूल एंड फाइनली बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सारी किसके हैंड में, किसके हैंड में चलेगी, सारा कुछ इंडियन यूनियन थ्रू क्या साइन हुआ था, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या हुआ था, साइन हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में भी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अफ़गान, ठीक है, जिसको हम पठान रूल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या, अफ़गान रूल, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, पठान रूल के नाम से भी, ठीक है।
जब ज्यूरिंग द रेन ऑफ लेटर मुगल, जब वहाँ पे लेटर बाद वाले मुगल जो थे वो रूल कर रहे थे, दैट इज़ आफ्टर औरंगजेब के बाद कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी। ठीक है, क्या हो गया था, कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी। जो लेटर मुगल थे वो रूल कर रहे थे कश्मीर में 14 गवर्नर के साथ, किसके साथ, 14 गवर्नर के साथ, और उनको क्या किया गया, लूटा गया और प्लंडर्ड पीपल, और उनको क्या क्या किया, रिलीजियसली उनको इंटॉलरेंस शो किया गया। ठीक है, ठीक, हर तरफ से उनको क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मैच की, बहुत ही ज़्यादा से उन पे मतलब क्या कर रहे थे, मतलब हर किस्म का जो जुल्म था उन पे ढांप रहे थे। ठीक है, इस मिस रूल की वजह से कश्मीरी नोबलमैन जिसका नाम था मीरी मुकीम कांट और ख्वाजा जहीर देदमारी, इसने इनवाइट किया किसको, अहमद शाह अब्दली ऑफ कबुल, ठीक है, जो कमांडर थे नादिर शाह के। ठीक है, वो कहाँ पे थे, लाहौर में। कहाँ पे थे वो, लाहौर में थे। इन 1752 AD इन्होंने कैप्चर किया किसको, कश्मीर को। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच की है कश्मीर में, तो इस मिस रूल की वजह से दो कश्मीरी नोबलमैन थे, एक का नाम था मीरी मुकीम कांट, आपको याद रखना है मीरी मुकीम कांट, और दूसरा था ख्वाजा जहीर दैदमारी। इन्होंने इनवाइट किया किसको, अहमद शाह अब्दली दुरानी ऑफ कबुल। ठीक है, कबुल के रहने वाले थे, ये कमांडर थे किसके, नादिर शाह के। ठीक है, वो लाहौर में थे तब 1752 में इन्होंने क्या किया, कैप्चर किया कश्मीर को। वो एग्री हो गए। जब इनके पास ये दो नोबल मैन गए, उन्होंने ये बात बोली, जब हमारे यहाँ पे ये मसला हो रहा है, तो उन्होंने उनको क्या किया, वो एग्री हो गए इनकी बात पे। उन्होंने क्या किया, अफगान आर्मी को भेज दिया कश्मीर में। ठीक है, विद द डिफीट ऑफ मुगल गवर्नर्स अफगान रूल वाज स्टेब्लिश इन द स्टेट इन 1752 टू टिल 1890। ठीक है, जब उन्होंने अफगान वालों ने मुगल रूल को हराया, तो उसके बाद अफगान रूल जो था वो एस्टेब्लिश्ड हो गया कब, 1752। ठीक है, 1752 से शुरू हुआ। इसकी कब तक ये रहा, ये 1819 AD तक ये क्या रहा। मुझे लगता है कुछ 67 ईयर, हाँ यहाँ पे लिखा है 67 ईयर तक उन्होंने क्या किया, रूल किया। द 67 years ऑफ अफगान रूल इज़ नोन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोला गया कि जो 67 ईयर जो अफगान ने रूल किया, ये इसको क्या माना जाता है, डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द रूलर्स एंड सब्दार्स गवर्नर शोड क्रियल्टी टुवर्ड्स इट्स पीपल, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहे थे लोगों पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कर रहे थे, मतलब हर किस्म की जो होती थी, जुल्म होते थे, वो क्या कर रहे थे, लोगों पर ढांप रहे थे। ठीक है, जो पहला अफगान गवर्नर की हम बात करें, अगर फर्स्ट अफगान गवर्नर कश्मीर का वो था अब्दुल्ला खान अक्कासी। ठीक है, स्टार्टेड ए रेन ऑफ टेरर, उन्होंने स्टार्ट किया था रेन ऑफ टेरर। ठीक है, पहला जो अगर आपको पूछेंगे ये क्वेश्चन MCQ के रूप में आपको मिल सकता है कि फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था, अब्दुल्ला खान। ठीक है, आपको याद रखना है। जो लोग थे वहाँ पे उनको लूटा गया, ठीक है, अफगान सोल्जरों ने, और यहाँ तक कि वो अपने घरों में भी सेफ नहीं थे। ठीक है, और इसी पीरियड में, इसी डार्क पीरियड में एक हिंदू गवर्नर जिसका नाम था राजा सुखजीवन, वो इस काबिल हो गया कि उसने रिस्टोर किया पीस कश्मीर में, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टका। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक वो नहीं टिक पाया। ठीक है, उसने सिर्फ 1754 टू 1762 तक क्या किया, रूल किया, एज ही वॉज डिफीटेड बाई अहमद शाह अब्दली दुरानी। और उसके बाद जो था ये राजा सुखजीवन, इसको दोबारा से अहमद शाह अब्दली जो था दुरानी, उसने इसको क्या किया, डिफीट किया। तो जब डेथ होगी अब्दली की 1772 में, तो आमिर सब्दार्स जो थे वो चेंज हो गए रैपिडली। ये जो 67 ईयर्स का पीरियड था, रूल था किसका, अफगान का, इसमें 28 सब्दार्स जो थे वो चेंज हुए। ठीक है, क्या हुए, 28 सब्दार्स जो थे चेंज हुए। ठीक है, और ये पठान रूल था इन कश्मीर में, इसको रिमेंबर किया जाता था किसकी वजह से, ओनली फॉर इट्स क्रूअल रूलर्स। किसकी वजह से, क्रूअल रूलर्स के। अगर लास्ट अफगान गवर्नर की हम बात करें, वो था जाबर खान। कौन था, जाबर खान जो था वो लास्ट अफगान रूलर था। हमने पहले फर्स्ट जो अफगान रूलर था उसकी हमने बात की, अब्दुल्ला खान था, और लास्ट जो था वो कौन था, जाबर खान था। ठीक है, ये था किसके बारे में, अफगान रूल। ठीक है, और जब ये अफगान, ड्यू टू द टेरर ऑफ अफगान रूल टू कश्मीरी पंडित, ठीक है, जब ये ज़्यादा टेरर स्टार्ट हो गया कहाँ पे, अफगान रूल जो था, अफगान जो रूल था वो कश्मीर में, तो दो कश्मीरी, और जिसका एक का नाम था पंडित बिरबलदार, और दूसरे उसका बेटा, उसका सन, जिसका नाम था पंडित राजा काकदार, ये लाहौर गए और इन्होंने रिक्वेस्ट की किसको, महाराजा रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम क्या करो, कैनक्यूर करो, अनेक्स करो किसको, कश्मीर को। तो महाराजा ने क्या किया, उन महाराजा ने 30,000 सिख सोल्जर जो थे वो कश्मीर भेजे 1819 AD में, और क्या किया, कश्मीर को क्या किया, कैनक्यूर किया। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हो गया कौन सा रूल, सिख रूल स्टार्ट हो गया।
ठीक है, किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में सिख रूल स्टार्ट हो गया। तो सिख रूल के बाद आते हैं कौन सा? डोगरा रूल, जो हमें जिसमें हमें फोकस करना है। तो सिख रूल की हम बात करें, विद द डिफीट ऑफ अफगान रूल्स द स्टेट बिकम ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर फ्रॉम 1890 टू 1846। ठीक है, जब डोगरा रूल जब इसमें अफगान रूल ख़त्म हुआ तो उसके बाद सिख ने क्या किया, यहाँ पे हुकूमत करनी शुरू की थी। तो सिख ने रूल एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो शुरू हुई थी 1819 से 1846 तक। इन्होंने कुछ 27 ईयर तक क्या किया, रूल किए कश्मीर में। ठीक है, और अगर फर्स्ट सिख गवर्नर की हम बात करें वो थे दीवान मोतीराम। कौन से? दीवान मोतीराम। आपको याद रखना है, एमसीक्यू के रूप में आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, द सिख रूलर्स वेर टू फार फ्रॉम कश्मीर एज दे वेर सीटेड एट लाहौर, सो दे पेड वेरी लिटिल अटेंशन टुवर्ड्स कश्मीर नेचुरल क्लाइमेटीज, दैट इज प्रीमेचुर स्नो फाइमाइंस एंड नेग्लेक्ट ऑफ द रूलर्स मेड द कंडीशन इवन वर्स। क्या बोल रहा है कि जब सिख रूल स्टार्ट हो गया जम्मू एंड कश्मीर 1819 में शुरू हुआ था, तो उन्होंने 27 साल हुकूमत की। ठीक है, तो जो पहला गवर्नर की हमने बात की वो थे दीवान मोतीराम। तो ये जो सिख रूलर थे ये बहुत ही दूर थे, किससे? कश्मीर के। ठीक है, ये लाहौर में बैठते थे उस टाइम। ठीक है, और बहुत ही कम अटेंशन थी इनकी, कहाँ की तरफ? कश्मीर की तरफ बहुत ही कम अटेंशन थी, किसकी? सिख रूलर की। ठीक है, और इस नेगलेक्ट की वजह से कश्मीर की कंडीशन जो थी बहुत ही बुरी हो चुकी थी। ठीक है, वो वहाँ पे देखभाल नहीं कर रहे थे, ना ही कोई कभी चक्कर लगाते थे, बिल्कुल वो दूर लाहौर में बैठे हुए थे तब। तो वहाँ से इसको कश्मीर को संभाला नहीं जाता था ऐसे। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड में, सिख रूल के टाइम पीरियड, 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्होंने विजिट किया कश्मीर में, जिनका नाम था मिस्टर विलियम मूरक्रूफ्ट 1822 एडी में और मिस्टर रेनल्ड टिलर 1846 में। ठीक है, जब इन्होंने देखी कश्मीर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्या थी, माइजरेबल थी। ठीक है, अगर पॉवर्टी और स्टारवेशन की तरफ देखें, स्टारवेशन ये बहुत ही क्या थी, एवरीवेयर इन द स्टेट, पूरी स्टेट में ये फैल हुई थी, बहुत ही भूख वगैरह थी जो लोगों की, वो बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी। ठीक है, जो विलेज थे वहाँ के वो हाफ डिजर्ट हो गए थे और रिमेनिंग जो बाकी जो पीपल थे वो एक बीमारियों में क्या थे, मतलब जो बचे हुए लोग थे वो मतलब बीमारियों के शिकार हो चुके थे। ठीक है, जब रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में, पंजाब ने क्या फेस किया, म्यूटिनी ऑफ सिख आर्मी, और वहाँ पे एक पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन दोबारा से क्या हुआ, शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, ज्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ 1845 टू 1846 में, तो लाहौर जो था, लाहौर वाज कैप्चर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। लाहौर को किसने कैप्चर कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने लाहौर को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसमें हम नहीं जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, क्या कैसी थी, इस पर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली आपको याद रखना है कि जो जब एंग्लो सिख वार चल रहा था 1845 टू 1846 एडी में, तो लाहौर को कैप्चर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सिख एम्पायर इन पंजाब इन 1846 द पोजीशन ऑफ गवर्नर इन कश्मीर वाज आल्सो वीकेंड। क्या हुआ, जब सिख एम्पायर क्या हो गया, मतलब हट गया वहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से, 1846 में क्या हुआ कि डाउनफॉल होगी किसकी? सिख एम्पायर की। पोजीशन जो थी गवर्नर्स की कश्मीर में वो क्या होगी, वीक होगी, कमज़ोर होगी। ठीक है, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज शेख इमामुद्दीन। कौन थे लास्ट सिख गवर्नर? लास्ट सिख गवर्नर की अगर हम बात करें कश्मीर की, वो थे शेख इमामुद्दीन। शेख आर्मी चीफ गुलाब सिंह डोगरा डिसाइडेड टू एनेक्स कश्मीर, दस स्टार्टिंग ए न्यू रूल इन द वैली। क्या हुआ कि हमने बात की कि सिख आर्मी जो थी सिख रूल जो था वो 1819 में शुरू हुआ, टिल कब तक? 1819 से 1846 था, 1846 था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिली जब रंजीत सिंह, जब उनकी डेथ होगी 39 में, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ 1845 टू 1856, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनली क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया किसको, लाहौर को। ठीक है, तो उसके बाद सिख आर्मी जो थी वो क्या होगी, डाउनफॉल होगी। तो यहाँ पे भी दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर थी, ये क्या होगी, वीकेंड होगी। ठीक है, तो लास्ट सिख गवर्नर की अगर बात करें तो शेख इमामुद्दीन थे। शेख आर्मी गुलाब सिंह डोगरा डिसाइड, इन्होंने क्या किया, उसके बाद डोगरा रूल स्टार्ट हो गया यहाँ से। सिख आर्मी चीफ गुलाब सिंह डोगरा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कब्जा करेंगे किस पे, कश्मीर पे, और उसके बाद उन्होंने अपना रूल जो था वो फाइनली स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको स्टार्ट होता है क्या, हमारा डोगरा रूल। क्या, डोगरा रूल यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो सिख आर्मी चीफ गुलाब सिंह, टाइटल उनको जो दिया गया था गिवन बाई राजा का टाइटल जो इनको दिया गया था वो दिया था महाराजा रंजीत सिंह ने। इन्होंने हाथ मिलाए किसके साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और इन्होंने कश्मीर को क्या किया, एनेक्स किया।
ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसको सेल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, इसको साइन किया गया किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट और महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। कब? 16 मार्च 1846 में। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डोगरा रूल में, कि ट्रीटी जो अमृतसर थी, एमसीक्यू आपको ज़रूर, मुझे लगता है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये कि ट्रीटी जो अमृतसर की थी वो कब साइन हुई थी, ठीक है। और ट्रीटी जो अमृतसर की, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइन हुई थी 16 मार्च 1846 AD में। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी कश्मीर वाज सोल्ड टू महाराजा गुलाब सिंह फॉर 75 लाख नानक साखी रुपीज़, ठीक है। जो ये ट्रीटी थी ये 1846 में साइन हुई, और साइन हुई कश्मीर किसमें? गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और गुलाब सिंह ने इसको क्या किया? परचेज किया कितने रुपीज़ में? 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में, ठीक है। और उसको इनको क्या किया? एक इंडिपेंडेंट पोजीशन दी गई, ठीक है, ठीक है। किसको? महाराजा गुलाब सिंह को। और उसके बाद इन्होंने क्या हासिल किया? ऑल द हिली एरिया ईस्ट वर्ड ऑफ इंडस रिवर और वेस्ट वर्ड ऑफ रावी रिवर इंक्लूडिंग चांबा, ठीक है। ये सब जो एरिया थे ये इन्होंने क्या किया? कैप्चर कर लिए, ठीक है। बट लेकिन क्या हुआ? स्टिल महाराजा वाज बाउंड टू एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वाज सपोज टू पे ए टोकन ट्राइब्यूट एनुअली एंड ज्वाइन द ब्रिटिश ट्रूप्स व्हेन एवर एम्प्लॉयड। जब कभी भी इनको कुछ जरूरत पड़ती महाराजा गुलाब सिंह को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो वे क्या करते थे? अपने लिए कुछ आर्मी को क्या करते थे? मंगवा लेते थे, ठीक है। After defeating the last governor of Kashmir, who still was unwilling to surrender the province, Maharaja Gulab Singh finally acquired the possession of Kashmir on 9th November 1846, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब इन्होंने लास्ट से गवर्नर को कश्मीर का जो था उसको डिफीट किया, तो वो सरेंडर नहीं कर रहा था, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह ने फाइनली एक्वायर किया था किसको? कश्मीर को। कब किया था? 9th November 1846 AD में, ठीक है। इन्होंने पॉलिटिकली यूनाइट किया तमाम रीजन तो थे, जम्मू रीजन, कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया एक प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। ये पावर में रहे टिल 1857 AD तक। और क्या हुआ? वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ ए साउंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड वंस अगेन इस्टेब्लिश पीस इन दिस रीजन। क्या हुआ? फाइनली जो गुलाब सिंह थे उन्होंने 9th November 1846 को जम्मू कश्मीर को ये फाइनली क्या किया? एक्वायर किया, ठीक है। और पॉलिटिकली इन्होंने क्या यूनाइट किए? इकट्ठे किए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। क्या किया? पॉलिटिकली क्या किया? एक यूनाइट किया और एक प्रिंसली स्टेट बाई जम्मू एंड कश्मीर की। इन्होंने 1857 तक गुलाब सिंह ने क्या किया? रूल किया। और उसके बाद उसी इनके टाइम पीरियड में ये क्या हुआ? पीस बहुत ही ज़्यादा क्या था? अमन था जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलग अलग से एक एक करके महाराजा रणबीर सिंह के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं महाराजा रणबीर सिंह जो थे, इन्होंने असेंड की थी थरून कब? 1857 AD में। कब? 1857 AD जब उनकी डेथ होगी। और ये सीट पर डटे रहे कब तक? 1885 AD तक, ठीक है। ये किसके बेटे थे? ये थे महाराजा गुलाब सिंह के बेटे। दोनों जो महाराजा थे, गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह, इन्होंने रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स जम्मू में बनाया। ये जो टेम्पल कम्प्लेक्स था ये सेंटर था किसका? संस्कृत टीचिंग फॉर ब्राह्मण स्टूडेंट के लिए। इसी टाइम पीरियड में ट्रांस हिमालयन टेरिटरीज ऑफ गिलगित, एस्टोर, हंजा, नागर इनको इन पे कब्जा की इन्होंने। और ये हिस्सा बन गए किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने रंबीरेश्वरम टेम्पल बनाया जो बिगेस्ट शिव टेम्पल माना जाता है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का। और दूसरे जो टेम्पल थे जम्मू और उत्तर बिहानी, ये सारे जो थे इन्होंने बिल्ड किए थे। धर्मथा ट्रस्ट वाज आल्सो एस्टेब्लिश बाय हिम टू लुक आफ्टर दीज टेम्पल, ठीक है। धर्मथा ट्रस्ट जो बनाए थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था किस वजह से? कि इन टेम्पल की क्या करना है? लुक आफ्टर करना है, देखभाल करनी है, ठीक है। और उन्होंने एक रिसर्च और ट्रांसलेशन बोरियो क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था, जिसे किसका नाम दिया? दारुल तर्जुना। ये बहुत ही बड़ी क्या थी? पाठशाला थी और मॉडर्न स्कूल इन द स्टेट। और मॉडर्न स्कूल जो थे इनके स्टेट में क्या किए? मॉडर्न स्कूल को क्या एस्टेब्लिश किया। और सिंपली इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्टार्ट किया था वो काम किस पे? बानिहाल जो कार्ट रोड थी नाउ, जिसका नाम जम्मू श्रीनगर हाईवे है, इन पे इन्होंने काम क्या किया था? स्टार्ट किया। किसने? रणबीर सिंह ने, ठीक है दोस्तों। रणबीर सिंह के बाद आए थे महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह जो थे इन्होंने 1885 AD में क्या किया? एनेक्स किया, थरून पे ये बैठे। और उसके बाद ये किसके बेटे थे? ये थे महाराजा रणबीर सिंह के बेटे। कौन? प्रताप सिंह की अगर बात करें, प्रताप सिंह थे रणबीर सिंह के बेटे थे, ठीक है। रणबीर सिंह के जो बेटे थे वो थे महाराजा प्रताप सिंह।
इसी टाइम पीरियड में ए ब्रिटिश रेजिडेंट वाज अपॉइंटेड टू एडवाइज महाराजा ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, जो कि क्या करता था, एडवाइस करता था महाराजा को कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स में। ठीक है, इन्होंने जो महाराजा प्रताप सिंह थे, इन्होंने क्या बनाई, झेलम वैली रोड और कंप्लीट की उन्होंने जो बनिहाल कैट रोड थी, जो बनिहाल काट रोड थी, जो महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट की थी, उसका जो काम था वो फाइनली महाराजा प्रताप सिंह ने क्या किया, अंजाम दिया। उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह जो थे, इन्होंने एक ब्रिज बनाया तावी रिवर पे और जम्मू को लिंक किया किसके साथ, रेलवे लाइन टू सियालकोट। ठीक है, और उन्होंने 2 कैनल्स के किए, डग किए, जिनका नाम था, एक का नाम था रणबीर कैनल और एक था प्रताप कैनल, इसी स्टेट में। ठीक है, ज्यूरिंग हिज रेन, इसी टाइम पीरियड में महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में जो स्टेट थी, इन्होंने फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, एट मोहरा, जो था 22.5 किलोमीटर बारामूला टुवर्ड्स उड़ी की तरफ, इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया। किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटीज़ जो थी वो भी क्या हुई, यहाँ पे फॉर्मेशन उसकी भी हुई। ठीक है दोस्तों, महाराजा प्रताप सिंह के बारे में हमने पढ़ा। महाराजा प्रताप सिंह जो थे 1885 में इनकी रेंज जो थी वो स्टार्ट हुई। ये महाराजा रणबीर सिंह के बेटे थे और इन्होंने झेलम वैली रोड जो कंप्लीट झेलम वैली रोड को बनाना शुरू किया और इन्होंने कंप्लीट किया बनिहाल काट रोड, जो कि इनके जो फादर थे उन्होंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद इन्होंने 2 कैनल्स को डग किया था, जिसका नाम था, एक का था रणबीर कैनल और दूसरे का नाम था प्रताप कैनल। और इसी इनकी टाइम पीरियड में फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोहरा ये भी कंस्ट्रक्ट हुआ। ये 22.5 किलोमीटर था, कहाँ से, बारामूला से उड़ी की तरफ। और उसके बाद आते हैं हरी सिंह। कौन, हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह। इन्होंने असेंड किया था थुरन को 1925 एडी में। ये किसके निफ्यू थे, ये थे महाराजा प्रताप सिंह के निफ्यू थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स जो थी स्टेट में लाई। ठीक है, जैसा कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया महाराजा हरी सिंह ने, इंट्रोड्यूस किए लॉज जो कि कौन से लॉज, प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज, और उन्होंने ओपन किए कौन सी प्लेसेस, वारशिप फॉर द लॉ कास्ट लोगों के लिए उन्होंने वारशिप की एस्टेब्लिश की। और उन्होंने क्या किया, ही सेटअप द फर्स्ट लेजिस्लेचर जम्मू एंड कश्मीर 1934 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1934 एडी। इन्होंने पहला लेजिस्लेचर जो था जम्मू एंड कश्मीर के 1934 में क्या किया, सेटअप किया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन के थे, अंडर 1934 एडी। ये जो लेजिस्लेचर था इसमें कंसिस्ट जो था कौंसल कंप्राइजिंग, इनमें प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते थे। ठीक है, अपॉइंटेड बाई हिम एंड द असेंबली जो थी वहाँ तब कंप्राइज 75 मेंबर्स थे और जिनको बोला जाता था प्रजा सभा बोला जाता था। ठीक है, ये थे महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह ने ये इनमें से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ये कि महाराजा जो हरी सिंह तो कौन से महाराजा थे जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन जो थी उसको कंपलसरी किया था। ठीक है, ये MCQ के तौर पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें डोगरा रूल की, तो ड्यूरिंग डोगरा रूल जम्मू प्रोविंस कवर्ड the entire territory for the rivers Ravi to Jhelum lying south of the Pir Panjal range. It included the whole of Dogar region together with Mirpur area of the western Punjabi speaking people. ठीक है, डोगरा रूल के लिए जम्मू जो प्रोविंस था उसको कवर किया था पूरी टेरिटरी, कहाँ से, राइवर रवि से लेकर झेलम वैली तक। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, आसान है। कश्मीर प्रोविंस इंक्लूड द होल ऑफ कश्मीर वैली एंड द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फराबाद। कश्मीर पर जो प्रोविंस था उसमें एक तो टोटल पूरा होल कश्मीर था और उसी के साथ साथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो मुजफ्फराबाद का था वो भी। उसके बाद वैली को डिवाइड किया गया था 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, एक था अनंतनाग और दूसरा था बारामूला डिस्ट्रिक्ट। श्रीनगर वाज मेड द सुपर कैपिटल ऑफ द स्टेट। श्रीनगर को क्या बनाया गया, सुपर कैपिटल स्टेट का, वाइल अंटिल देन वाज गवर्नड फ्रॉम जम्मू। ओके, और उसके बाद द फ्रंटियर रीजन ऑफ लद्दाख वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ द थानेदार। ए नंबर ऑफ एफिशिएंट एंड कैपेबल थानेदार्स लाइक मैगना मेहता, बासित राम एंड मेहता मंगल गिव मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन टू लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और उसके बाद बल्तिस्तान विद इट्स मेन टाउन ऑफ अस्करदू वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ अनदर थानेदार। ये आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और हम बात करेंगे एमरजेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑन स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। 1 मिनट 29 मिनट का। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे, कुछ कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जो इंडिया थी उसने गेंड की थी इंडिपेंडेंस फ्रॉम किससे, ब्रिटिश रूल से, और डिवाइड किया किसको, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान को, कब, 1947 में। जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट विच वाज अंडर द रूल ऑफ डोगरा किंग्स महाराजा हरी सिंह
हैड द ऑप्शन टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट विद सर्टेन रिजर्वेशन। क्या बोल रहे हैं कि जब इंडिया की क्या हुई, इंडिया को डिवाइड हुई, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया 72 शेड्यूल से, तब जम्मू एंड कश्मीर को मौका दिया गया कि आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन लेना है, आपको पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है, या एक और ऑप्शन था इनको, या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, किसको मिला ऑप्शन? ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को ऑप्शन मिला था। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जब थे वहाँ पे क्या थे, रूल कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह फाइनली डिसाइडेड टू साइन द इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन टू द इंडियन यूनियन इन October 1947 due to revolution of his Muslim subject along the western border and the intervention of Pashtun tribes from Afghanistan. Due to this accession to India, Pakistan troops captured most of the state and Maharaja Hari Singh took refuge in India. India sent its troops in Jammu and Kashmir and also submitted a formal complaint to the UN Security Council in January 1948. ठीक है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि जब इनको ऑप्शन दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको इंडिया के साथ रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ रहना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना पसंद किया। लेकिन क्या हुआ, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो थे, इन्होंने क्या करना शुरू किया, कश्मीर को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तब वहाँ पे बिल्कुल क्या थी, मतलब एक तो पीस था, दूसरा इतनी आर्मी नहीं थी जम्मू कश्मीर में। इस वजह से क्या हुआ कि हरी सिंह को क्या हुआ, जब यहाँ पे अटैक होना शुरू हुआ तो हरी सिंह ने क्या किया, हरी सिंह ने इंडिया से जाके क्या मांगी, मदद मांगी कि हमें क्या कीजिए, हमें मदद कीजिए ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम इनसे लड़ सकें। ठीक है, फाइनली तो क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या हुआ, साइन हुआ, जहाँ पे इंडिया वालों ने क्या किया, अपनी आर्मी जम्मू कश्मीर को क्या की, मतलब मदद के लिए भेजी, और फाइनली इन्होंने क्या किया, उनको क्या किया, डिफीट किया। ठीक है, द लोकलाइज्ड वारफेयर एंडेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन जनवरी 1949 एंड जुलाई 1949 इंडिया एंड पाकिस्तान डिफेंड द सीज फायर लाइन, द लाइन ऑफ कंट्रोल विच डिवाइडेड द टू कंट्रीज। ठीक है, LOC बन की जम्मू इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो डिवाइड करती थी दो कंट्रीज़ को, इंडिया और पाकिस्तान को। जस्ट द एंटायर जम्मू एंड पार्ट्स ऑफ कश्मीर वाज डिवाइडेड अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, दिस लाइन इज स्टिल मेंटेन। ठीक है, जो एंटायर जम्मू था, पूरा का पूरा जम्मू, और कुछ पार्ट जो कश्मीर का, उसको डिवाइड किया गया अलॉन्ग किसके साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, और ये जो लाइन थी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये अभी भी क्या है, मेंटेन है। ठीक है, युवराज करण सिंह जो थे किसके बेटे, महाराजा हरि सिंह के, ये अपॉइंट किए गए एज ए रेजेंट ऑफ द स्टेट इन 1949। 1952 में द मोनार्की वाज एबॉलिश्ड, मोनार्की की अभी खत्म होगी, और करण सिंह जो थे वो अपॉइंट किए गए एज ए सदर रियासत, हेड ऑफ द स्टेट, और बाद में ये क्या बन गए, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या बन गए, गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। कौन, युवराज करण सिंह, ये पहले गवर्नर और लास्ट गवर्नर जो थे ये यही थे। ठीक है, 1965 टू 1967 तक। और उसके बाद इन अप्रैल 1950 ही इशूड ए प्रोक्लेमेशन, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बुलाई, किसके लिए, फ्रेम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। इन नवंबर 1956 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन जो था जम्मू एंड कश्मीर का वो पास हुआ, और ये एनफोर्सेबल हुआ कब, 26 जनवरी 1957 को जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, वजूद में आया। ठीक है, later many proposals were made to end the dispute over Kashmir but no final outcome took place and resulted in Chinese incursion into Ladakh 1962 साइन इंडिया, आपको सब पता है इसके बारे में। ठीक है, बाद में भी बहुत सारे क्या प्रपोजल आए जिसकी वजह से ये जो एंड कर रहे थे इस डिस्प्यूट को ओवर कश्मीर पे, लेकिन फाइनल कोई भी आउटकम इसका अभी तक निकल के नहीं आया। ठीक है, तो अगेन 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुआ। ठीक है, वार हुआ, उसका नतीजा भी क्या हुआ, क्रिएशन हुआ, बांग्लादेश को क्रिएट किया गया। ठीक है, जब 1971 में तो वार हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, वहाँ पे क्रिएट किया हुआ बांग्लादेश। ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो थे वो बने, शिमला एग्रीमेंट बना 1972 में, लेकिन कश्मीर जो था ये स्टिल अभी भी क्या है, कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये अब भी क्या है, अक्सर ये क्या होती है, वायलेट होती है, और टेंशन जो होती है वैली जो यहाँ पे जो एरिया हैं जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे अब भी क्या हो रही है, ये टेंशन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, ये था फाइनली क्या, गवर्नर आपने बोला था कि एरस्टाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ हमें वीडियो बना कर दो, और मैंने ये आपके लिए वीडियो तैयार की। तो अब लास्ट पे मैं कुछ MCQ आपसे करूँगा, और आपको क्या करने हैं, इनके आंसर करने हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा हु वाज इनवाइटेड बाय टू कश्मीरी नोबलमैन मीर मुकीम कांट एंड ख्वाजा जहीर दिदमारी टू कैप्चर कश्मीर इन 1752। ठीक है, ये आपको जो मैंने पढ़ाया उसी में से ये क्वेश्चन से
टोटल मुझे लगता है 20 क्वेश्चन हैं, नहीं सॉरी ये हैं 26 क्वेश्चन है, ठीक है। इनके आंसर ऑलरेडी दिए गए हैं, तो आप यहीं से इनको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आसानी से आप इनके क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।